हाँ, तो इस जोहार हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, फाउंडर खुशहाल बोकारो और पंचवटी के संस्थापक 84 से, और 4 साल हम लोग शुरू में रहे। हम और लंबोदर झा वगैरह सब पूरे लोग थे हमारे साथ, 6-7 सब मेंबर बने थे और पूरे गांव के लोगों को किया। पूरे अधिकारी पटना, दिल्ली, पटना, धनबाद और बोकारो के, उन सब को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर बैठाया था जो अनोखा था। उस समय में कोई नहीं बैठा सकता था। 2 दिन का सम्मेलन किए, सब लोगों को बुला के गया सिंह और त्रिपाठी जी चेयरमैन किए बने थे। चलो, परसाबेरा से हम बोल रहे हैं, जो अभी सेक्टर 5 से जो अभी है कंटिन्यू। ये गांव है परसाबेरा, ये CNT गांव है, महतो का गांव है, और इसमें ही से ये रोड है जो गली से होकर के पंचवटी जाती है। और पंचवटी के बीच में उधर से 6D बड़ा पुल हम लोग बनवाए हैं लोनाथ पंडित समरेश दादा के सहयोग से, और उसमें 3-4 साल से 5 साल से चल रहा है। लेकिन यहाँ आगे फिर हम एक पुल बनवाए PN सिंह साहब MP से, जो छोटा पुल ये है, नाला है, जोड़िया नाला, उसमें बना, और वही हमने उसको 10 दिन के अंदर सैंक्शन करा करके बनवा दिया था। और यही है पुल, ये जगह है। यहीं से रुको, यहीं से ये है आगे पंचवटी का रास्ता। हाँ, ये है पंचवटी से सीधे ये रोड जो अभी लगभग 500-700 फीट है बना हुआ। ये बंजारा का एक अपार्टमेंट बन रहा था जो CNT के कारण बंद हो गया। वहीं से करीब 700-800 हज़ार फीट मैक्सिमम वो रोड तक चला जाएगा। तो फिर सीधे उसी बड़े पुल से होते हुए गांव के उत्तर से ही मंदिर से होते हुए ये चला जाएगा पंचवटी। तो ये योजना हमारी, चलो ये योजना मेरी थी। और हम जितना भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी कमेटी रही हो, उसको हमने जितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकता था, चूँकि हमारा अनुभव, जानकारी, संपर्क, नियम कानून सब था, तो उसी में हम लगे रहे। और इस गरगा में आंदोलन कर के 6 का पुल बनवाए 2009-10 में। उसके बाद फिर समरेश दादा, चलो समरेश दादा फिर MLA बने तो उन्होंने फिर दिया, और उसका सारी कार्रवाई, चूँकि 5-6 पुल जाता है, BC झा उनके अपने आदमी हैं, और बुनियाल जी जो अभी आ गए इंजीनियर, वो भी थे। चूँकि वो 6 की लड़ाई लड़े थे, तो इसीलिए सारे अधिकारी यहाँ से रांची के अवगत थे। तो जो ही चिट्ठी आई तो उसको फिर BC झा से लिखवा करके हमने उसको पूरी प्रक्रिया की। और जब फंड का कमी आया, सुदेश महतो थे तो ले गए थे चंदन क्यारी। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद जब आया तो वो सैंक्शन हुआ। और उसके जो गुप्ता जी थे इंजीनियर, जो फोटो भी है उमेश मिश्रा, BK तिवारी वगैरह सबके साथ, उसका सर्वे करते हुए, तो उन्होंने कहा था, झा जी आप इतना डेडिकेटेड होकर निस्वार्थ काम करते हैं इस एरिया के लिए, तो हम इसको इतना बड़ा बना देंगे जो याद रहेगा आपको, आपका काम और आपका योगदान। तो वह 6D थाना के सामने है, जो डायरेक्ट पुल हमारी पंचवटी के सामने में आ जाता है, और वो बना। उसके बाद ये आगे देखिए, यही है यहाँ जोड़िया नाला। यही हम 2011-12 में इसको PN सिंह सांसद से, जबकि रांची गए थे वो बड़े पुल के लिए, तो उसी समय में AK सिंह एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा झा जी 10 ठो आया है, ये नक्सल बेल्ट के लिए है, लेकिन इसमें 10% इस बार MP और इन लोगों के रिकमेंडेशन से भी होगा। तो वो चिट्ठी हम लाए और सांसद को दे के, चूँकि हम चिट्ठी लाए थे, उनको नहीं पता था तो उस ऑफिस को, तो उसको हमने दे करके इस पुल को बनवाए, जो ये बहुत बड़ा एक, ये भी ज़रूरी था ये नाला में। और इस तरह से ये आगे चल करके पंचवटी है, जो यहाँ से देख रहे हैं। थोड़ा सी ज़मीन 7-8 एकड़ ये दूसरे का है, जो परसावेरा का था, दूसरे लोग लिए हुए हैं। आगे पंचवटी है, और ये दाहिनी तरफ जो है ये सहारा का ज़मीन है, जो नवाडी के बिंदेश्वर मुखिया वगैरह के परिवार का था, 55 एकड़। उसमें पहले आशियाना लिया था, जब हम लोग ज्वाइंट कर रहे थे तो उसमें वो लोग आशियाना विजय बाबू ललित बाबू फेडरेशन के माध्यम से यहाँ 26 एकड़ लिए थे। लेकिन जब बंद हो गया सरकारी योजना, फेडरेशन सुपरसीड हो गया, जिसके लिए राजीव गांधी तक हम लोग गए थे और दोनों तरफ लगा दिया गया था तपेश्वर सिंह के कारण, तो उनको हटाया गया। लेकिन फिर भी वो ऐसा बिगाड़ दिए थे पूरा सोसाइटी कोऑपरेटिव को, जो पूरा स्टेट का कोऑपरेटिव बदनाम हो गया और फेडरेशन सुपरसीड हो गया। तो उसी से थोड़ा सा धक्का लगा। उसके बाद से फिर जब शुरू हुई, फिर दूसरे लोग आए, CK बसु आए, PP शर्मा जो चीफ सेक्रेटरी आए वो थे, और उसके बाद CK बसु जो फिर से सेक्रेटरी हुए वो भी आए थे 97 में। वहाँ तक काम हुआ था इसका, और इस एरिया में रोड पुल बनाने की बात हुई थी, जो सब थे उसमें।
लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ जो कि फिर बन नहीं पाया, न सांसद, न विधायक और न कोई डीसी। और ये है दाहिने साइड में, ये सहारा का है। ये अभी 55 एकड़ उन्होंने लिया है, चलो सहारा से लिया है, इससे आशियाना से, और उसके बाद खुद खरीदी थी। लेकिन उसमें फॉरेस्ट का फिर प्रॉब्लम आ गया, जहाँ की हम लोग 10 एकड़ का हम लोग भी लिए हुए थे। लेकिन संयोग से जब सर्कुलर हमको मिला उसमें उस 95-96 में नया सर्कुलर आ गया था, जैसे CNT का आ गया था, तो मैंने उस ज़मीन को इनको दे के अदला बदली करने के लिए प्रस्ताव दिया कमेटी को। जो कमेटी थी उस समय में, वो लोग वहाँ किए और उस चीज़ को एक विमल झा थे, जो लंबोदर झा के रिलेटिव थे, भतीजा था, वह बंद करना चाहता था। उसी के माध्यम से इन कमेटी, उस कमेटी में हम लोग थे नहीं, लेकिन इन लोग कमेटी में थे, और उससे ये अदला बदली हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके अदले बदले के बाद भी फिर कुछ ऐसा मैंने विवाद हो गया, जो स्वार्थ के चलते कुछ यहाँ सुपरसीड कर गया। चलो आगे। और इस सुपरसेशन के बाद ये जो बगल में है कुछ ज़मीन, वो चोरी छिपे उन्होंने लिख दी दूसरे को, इसको, उसमें से विवाद चला। उसके बाद गाछ का विवाद जो है, सो गाछ का विवाद था ही, जो आपस में उन लोगों का है। दूसरी विवाद है जो वही ठाकुरदास से, जो 28 में है, बीके तिवारी भी उसको किए थे। और उसके बाद यही मकान हम लोग पहले एक रूम का बनाए थे शुरू में, जब हम लोग 84 में 85 में थे। उसी जगह फिर अभी बाद में ये लोग जो आए कमेटी वाले, तो उससे बड़ा मकान बना है, ये रोड बना है। और जो हम लोग सर्वे किए थे उस समय नक्शा बना रहे थे करीब 300-400 प्लॉट का, उसी को फिर महेंद्र झा आकर के सबको जोड़े अलॉट किया। उसके बाद ये बिजली का पंखा, ये बिजली का लाइन वगैरह इधर से गया है। और यही पंचवटी है, यही पंचवटी का फिर से अभी एक नई कमेटी 5 साल के बाद, अभी चौधरी जी थे, 5 साल रहे, लेकिन 5 साल में भी वही 2 विवाद 3 विवाद के कारण नहीं हो सका, और अभी रुका है। फिर एक नई कमेटी बन रही है, जिसका कि नॉमिनेशन हुआ है, और 4 तारीख को चुनाव है। 4 तारीख को चुनाव है, जिसमें कि बार बार लोग अनेक कह रहे थे जो कि आप लोग पुराने में से आइए, आप इन लोगों के संस्थापक है, बनाइए। लेकिन कमेटी वाले सलाहकार के रूप में नहीं चाह रहे थे, कह करके भी आम सभा में। तो फिर हम लोग सोचा जो कि प्रधान एक अध्यक्ष के पद का हम ये दें, और अध्यक्ष पद पर सब लोगों के आग्रह पर हमने ये अध्यक्ष पद का दिया है नॉमिनेशन। और 4 तारीख को इलेक्शन है। इसमें अभी देखेंगे, अभी उतर कर यही ऑफिस पहुँचे हैं, और यही है एरिया जो अपना पंचवटी का है। और ये 100 एकड़ का लगभग है एरिया, एक जगह जो कहीं भी नहीं था। कई लोग, मालती वाले भी बोल रहे थे, कई लोग बोल रहे थे, जो मामूली बात नहीं है 4 साल में इस एरिया में 100 एकड़ लेने का। लेकिन उसका मकसद ये था, हमारा गांव का डेवलपमेंट का मकसद था। जो पहले लोग एक तो चापाकल और ये लगा दिया करते थे, है ना, उससे नहीं हुआ। तो हमने कहा था, जब लोग कह रहे थे प्रस्ताव, तो हमने कहा गांव का डेवलपमेंट हम करेंगे, चारों तरफ हाउसिंग बना देंगे, बीच में गांव रहेगा, गांव को भी सब सुविधा मिलेगी। ये उस समय में यूनिक था, जो बाद में चंद्रशेखर, ये क्या कहते हैं, चंद्र बाबू वहाँ किए थे। और ये है पंचवटी का ऑफिस। महान हैं हमारे श्री बालकृष्ण झा जी, और ये है भास्कर जी, है ना। और यही है ऑफिस जो 84 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, पंचवटी सहकारी